भैया बहनों, पर्यावरण विषय में पाठ 5 में हमने पिछली बार अध्ययन किया था फूल ही फूल। फूलों के बारे में हमने इस पाठ में अध्ययन किया, जिसमें सर्वप्रथम गुलाब, सूरजमुखी, कमल के फूलों का भी हमने अध्ययन किया और उसी के बाद हमने मधुमक्खी के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और मधुमक्खी का भी अपन ने अध्ययन किया। अब आज हम उसके आगे अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसमें से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? फूल नहीं होते तो, अब फूल नहीं होते क्योंकि कीट पतंगों का जो भोजन होता है वो फूलों का रस ही होता है। फूलों के रस से ही उसको चूसती है और उसके बाद उसका पेट भरता है। तो उसका अगर मान लो फूल ही नहीं होते तो फिर उनका जीवन दुर्लभ होता, उनका जीवन कठिन होता, उनका भोजन सही ढंग से नहीं मिल पाता, तो उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता। आपने आसपास मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो उसका चित्र बनाओ। यानी आपने कभी आसपास कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो आप उसको चित्र भी आपको बनाना है। मैं छत्ता आपको बता देता हूँ, आपने नहीं देखा हो तो ये छत्ता मधुमक्खी का इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का छत्ता देखकर आप इसके अनुसार एक मधुमक्खी का आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, आप चित्र बनाएंगे। इसके आगे अब हम अध्ययन करेंगे कहाँ कहाँ फूल, कहाँ कहाँ फूल, यानी फूलों को हम कहाँ कहाँ देखते हैं। पाठ का अध्ययन करते हैं। इतने में खुशी के पापा ने आवाज़ लगाई, बेटा अब घर चलें। खुशी अपने पापा के साथ वापस लौट रही थी। एक क्यारी में झड़े हुए फूल देखकर रुक गई। उस फूल को उठाकर पापा से पूछने लगी, पापा ये फूल किसने तोड़कर यहाँ फेंक दिया? पापा कहते हैं, बेटा इसे किसी ने नहीं तोड़ा, ये तो खुद ही झड़ गए हैं। फूल का जीवन जरा सा ही होता है। पुराने फूल झड़ते हैं और उनके स्थान पर नए फूल खिलते हैं। बेटा ये फूल बहुत काम के हैं। यानी जब वो बगीचे में थी, पापा ने आवाज़ लगा ली कि लो अब चलें, तो ठीक है। खुशी पापा के साथ वापस लौट रही थी। लौटते लौटते रास्ते में ही उसने फूल की क्यारी के पास फूल नीचे गिरे हुए देखे। अब नीचे हुए गिरे देखे तो उसने सोचा कि ये तो फूल कोई ने तोड़े हैं। तो उसने पापा से पूछा, पापा ये फूल किसने तोड़े? तो वे पापा ने कहा कि फूल किसी ने नहीं तोड़े, ये तो अपने आप ही झड़ गए हैं। यानी फूलों के जीवन बहुत कम होता है। आपने भी देखा होगा, पेड़ के ऊपर फूल होते हैं और कुछ समय बाद वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं, है ना, और उसको फिर गिरने के बाद उसको काम में भी लेते हैं। ठीक है। हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों से माला बनाती है। वे इन फूलों को बेचती भी है। तो जो फूल होते हैं, फूलों को मालिन जो होती है ना, वो फूल से क्या बनाती है? माला बनाती है और माला बनाकर बेचती है। ठीक है, माला बनाकर वो बेचती है। पापा फूलों की दुनिया कितनी रंगीन और सुंदर है। मेरी फ्रॉक पर भी फूल है। पर्दों पर, दीवारों पर, सभी जगह फूल के चित्र बने हुए होते हैं। ऐसी ही बातें करते करते खुशी घर पहुंच गई। यानी फूलों की दुनिया बहुत रंगीन, यानी रंग बिरंगे फूल आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। केवल फूल आपको केवल क्यारियों में ही नहीं मिलेंगे,
फूलों के चित्र आपको कई जगह दिखाई देंगे। फूलों के चित्र आपको कई फूल तो क्यारों में दिखाई देते हैं, और फिर मालिन भी उसको उससे क्या बनाती है, माला बनाती है, और माला बनाती है तो भगवान के चढ़ाए जाते हैं फूलों की माला। ठीक है ना, फूल कई जगह काम आते हैं, माला चढ़ाने में, माला बनाने में काम आते हैं, और भी अपन किसी सजावट में भी काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार फूल बहुत काम आते हैं। और फिर उनके फूल के चित्र कई जगह देखने को मिल जाते हैं, फूलों के चित्र कई जगह देखने को मिलते हैं आपको। फ्रॉक, अब जैसे वो कह रही खुशी, मेरे फ्रॉक में भी फूलों के फूल छपे हुए हैं, है ना। तो आप देखेंगे दीवारों के पर्दे हैं, उस पर भी फूल नज़र आ जाएंगे। आप देखेंगे आपके पर्दों पर, चद्दर पर, है ना, और कपड़ों पर, और इधर से और भी सामग्री है, गिलास पर भी फूल का चित्र आपको दिखाई देगा, कप प्लेट पर दिखाई देगा। कई जगह ऐसी है जहाँ पर आपको फूल छपे हुए दिखाई देते हैं, फूल ही फूल आपको दिखाई देते हैं। ये देखो, ये आपके फूलों की माला बनाते हुए ये मालन है, और ये फूल जो पड़े हुए हैं और फूलों की क्या कर रहे हैं, देखो माला बना रहे हैं। ठीक है ना। सोचिए और बताइए, आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं? आपने किन किन वस्तुओं पर, आपने तो बहुत से चीज़ों पर चित्र देखे होंगे फूलों के, किस किस पे देखे? जैसे आप कह रहे हैं फ्रॉक पर देखे, कप प्लेट पे भी देखते हैं, पर्दों पर देखते हैं, चद्दरों पे देखते हैं, ठीक है ना, साड़ियों में देखते हैं। ठीक है ना, और भी कई ऐसी जगह, कई वस्तुएं हैं जिनमें आप फूलों के चित्र देखते हैं। उनके नाम आपको लिखने हैं, किन किन पर आपने फूलों के चित्र देखे उनके नाम आपको लिखने हैं। अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिए? माला बनानी है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक तो माला, फूल ही चाहिए, फूल होंगे जब तो माला बनेगी। फूल के साथ साथ आपको सुई चाहिए, धागा चाहिए, सुई चाहिए, धागा चाहिए। सुई में धागा पिरो लेते हैं, और धागा पिरोने के बाद उस धागे के अंदर सुई के माध्यम से हम फूल उसके अंदर धागे में पिरोते जाते हैं, और फिर वो क्या बन जाती है? माला बन जाती है। देखो ये कप प्लेट है, कप प्लेट के ऊपर फूल लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? कप पर फूल का चित्र, ऐसे कई सामग्री होगी जिस पर चित्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब पता कीजिए और लिखिए, बाजार में फूल किस भाव से बेचे व खरीदे जाते हैं? बाजार में आप जाएंगे तो फूल को आप किस भाव से खरीदते हैं? आप मंडी में जाएंगे किलो के भाव से, कोई कोई फूल 40 रुपये किलो, कोई 50 रुपये किलो, कोई 60 रुपये किलो, और कभी भाव कम हो जाता है, कभी भाव बढ़ भी जाता है ना। तो ये आपको मंडी में भाव से ही, इस किलो के भाव से ही मिलते हैं। फूलों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? सूची बनाओ। फूलों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? फूलों का उपयोग हम भगवान के चढ़ाने में करते हैं, पूजा में करते हैं, माला बनाने में करते हैं, सजावट में करते हैं, है ना। कोई सी जगह सजानी है तो उसमें भी फूलों का काम लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फूलों का उपयोग हम कई जगह करते हैं। तो आप फूलों का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं उसके आपको सूची बनानी है। किसी भी माला को देखकर उसमें पिरोए गए फूलों को गिनिए और लिखिए। कोई माला आप लीजिए और माला के अंदर कितने फूल अगर उसने पो रखे हैं उनको गिनना है, और गिनकर आपको लिखना है, देखिए इसमें कितने फूल हैं। राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है? अब राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। कौन सा है? रोहिड़ा है। उसका चित्र बनाना है। अब रोहिड़ा का चित्र कैसा होता है? देखो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, रोहिड़ा का चित्र इस प्रकार का, ये आपका, ये राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा, इस प्रकार का रोहिड़ा का चित्र होता है। ये राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। ठीक है ना, तो ये कौन सा पुष्प है? रोहिड़ा। ठीक है, इसके बाद आया भारत के राष्ट्रीय पुष्प का चित्र बनाइए। राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। देखो ये कमल का चित्र, ये कमल का चित्र, भारत का राष्ट्रीय
पुष्प, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इसको हम कमल कहते हैं। ये कमल का चित्र आपको बनाना है। कमल का चित्र बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो ऐसा कमल का चित्र बनाने की आपको कोशिश करनी है। तो इसमें आया है भारत के राष्ट्रीय पुष्प का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है। अब यह भी कीजिए, ये आपको करके देखना है, ये आपको करके देखना है। आपके आसपास के फूलों को ध्यान से देखिए और फूलों के नाम, रंग व आकार के आधार पर उनके समूह बनाइए। यानी अलग अलग नाम, अलग अलग आप इसको नाम लिखिए, समूह बनाना। अलग अलग फूलों को देखो ध्यान से और उनको अलग अलग छांट कर उनके समूह बनाने हैं। कक्षा में सभी साथी अपने आसपास से 1 या 2 फूल लाइए। कक्षा में इन फूलों की माला बनाइए। सभी भैया बहनों से कहें कि अपन सब फूल लेके आएंगे, तो 1-1, 2-2 फूल सब लेके आएंगे और फूल लेके आने के बाद फिर हम उसकी क्या बनाएंगे? माला बनाएंगे। ठीक है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? फूल कई तरह के होते हैं। फूल हमारे कई काम आते हैं। फूल कई जीवों के जीवन का आधार है। मधुमक्खियाँ शहद बनाती है। इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। ये पाठ फूल ही फूल वाला पाठ पढ़ा। अब इसमें मैं बीच बीच में आए जो प्रश्न मैंने बताए भी हैं आपको, इन प्रश्नों के उत्तर भी बता दिए। अब आप इनको प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में लिखना और उनको याद करना। ठीक है, धन्यवाद।